सबसे पहले तो हमारे मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको हम वैल्यू नहीं करते, इवन कि क्रिश्चियंस को भी इतना नहीं करते। तो हमें तो इससे अंदाज़ा लगाना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है। और जैसे हम फेसबुक वगैरह पे पढ़ते हैं तो उसमें ऑब्जेक्शन है ज़्यादा कि लोग कहते हैं कि हमें जो है ना राइट्स नहीं दिए जाते, या कहते हैं कि जो हिंदू गर्ल्स को हैं आप जो इस्लामी हमारे स्कॉलर हैं वो फोर्सफुली मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि वो उनको वैल्यू नहीं करते। तो इसलिए हमें तो पता ही नहीं है ना कि हिंदू कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, क्योंकि ये ज़रूर कहूँगी कि यही मीडिया, हमारे यही टीवी चैनल्स, हमारी यही पुलिस, हमारी यही गवर्नमेंट और यही सब लोग जो हमें इन केसेस में, इन दोनों केसेस में ख़ास तौर पे जो ज़हरा का है और दूसरा केस भी जो दुआ का है, उसमें जितने एक्टिव नज़र आए, जितनी फुर्ती दिखाई जा रही थी, ये फुर्ती उस वक़्त कहाँ जाती है जिस वक़्त हिंदुओं की बच्चियों को या क्रिश्चियंस के घर में से जो है बच्चियाँ उनको उठा लिया जाता है और उनकी ज़बरदस्ती में शादी करवा दी जाती है, उनका रिलीजन चेंज करवाया जाता है, उनके पेरेंट्स रोते रहते हैं, बताते रहते हैं कि जी उनको ज़बरदस्ती ले जाया गया है और वो 18 साल की नहीं है, वो अपने फैसले खुद करने की लायक नहीं है। आपको यकीन नहीं आता तो कभी किसी अखबार में सरकारी नौकरी के लिए खाकरोब की पोस्ट के बारे में इश्तहार पढ़िएगा जिसमें साफ लिखा होता है कि गैर मुस्लिम ही इसके लिए अप्लाई करें। ऐसे में ये कहना कि नाइंसाफी तमाम पाकिस्तान के साथ हो रही है और सिर्फ अकलियतों के साथ नहीं, जरा ज्यादती। हेलो दोस्तों, प्रशासन न्यूज की इस एक्साइटेड न्यूज एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंडीशन ऑफ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान। जैसा कि हम जानते हैं कि 1947 के बाद जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुए थे ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन से, उस टाइम परसेंटेज ऑफ माइनॉरिटी इन पाकिस्तान थी ऑलमोस्ट 20 to 25%, जिसमें कई सारे हिंदू थे, क्रिश्चियन थे, जैन थे, सिख थे और अन्य धर्म के लोग भी थे, जो कि घटकर आज 72 सालों में रह गई है 1 to 3%। सो ऐसा क्या हुआ था कि इतनी रैपिडली डिक्रीज हो गई माइनॉरिटी 72 सालों में। और एक और सीरियस कंडीशन के बारे में बात करेंगे कि उनके संविधान में ऐसा कोई रूल नहीं लिखा है कि कोई बड़े पोस्ट में माइनॉरिटी बैठ सके। सो आज देखते हैं कि पाक मीडिया इसके बारे में क्या सोचता है, वर्ल्ड मीडिया इसके बारे में क्या सोचता है, प्लस पाक रिएक्टर इसके बारे में क्या बोलते हैं। प्लीज वीडियो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है और काफी सीरियस टॉपिक पे है, सो हम नहीं चाहते कि कोई भी पॉइंट हमारे व्यूअर्स से छूटे, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि इसे पार्ट 1 और पार्ट 2 में बनाएं। सो प्लीज वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबाना। अच्छा मैम, आप देखती हो कि 1947 से 2022 तक की बात कीजिए, आपको पता है कि इंडिया में मुसलमान भी हैं और इधर हिंदुइज़्म भी है, मगर देखा जाए कि हिंदू लोगों की शरह कम होती जा रही है और मुसलमान जो हैं वहाँ पर कल भी वैसे थे, आज भी वैसे। सलमान खान, शाहरुख खान, वो भी इतने बड़े नाम कमाया उन्होंने, इंडिया से कमाया। आपको क्या वजह लगती है यहाँ पर क्यों कम होते जा रहे हैं? सबसे पहले तो हमारे मुल्क में जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको हम वैल्यू नहीं करते, इवन कि क्रिश्चियंस को भी इतना नहीं करते। तो हमें तो इससे अंदाज़ा लगाना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि तादाद बढ़ रही है या कम हो रही है। और जैसे हम फेसबुक वगैरह पे पढ़ते हैं तो उसमें ऑब्जेक्शन है ज़्यादा कि लोग कहते हैं कि हमें जो है ना राइट्स नहीं दिए जाते, या कहते हैं कि जो हिंदू गर्ल्स को हैं आप जो इस्लामी हमारे स्कॉलर हैं वो फोर्सफुली मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि वो उनको वैल्यू नहीं करते। तो इसलिए हमें तो पता ही नहीं है ना कि हिंदू कहाँ रहते हैं कहाँ नहीं रहते, क्योंकि वो हाईलाइट ही नहीं होते कभी। सही, लेकिन अगर देखा जाए कुछ दिन पहले का वाक़या है जो कि आपने देखा होगा, सिंध की एक हिंदू लड़की जिसे मुसलमान लड़के ने कत्ल किया, मैं भी आपको बताऊं, तो उस चीज़ को अगर हम देखते हैं तो ये बात सच साबित नहीं होने लगती कि यार सच में ऐसा हो रहा है कि हिंदू लोग जो हमारे वहाँ पे इंडिया में है वो तो यही समझेंगे ना कि यहाँ पे तो सच में मारा जा रहा है पाकिस्तान, इंडिया के लोगों को, हिंदू लोगों को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मारना चाड़ना तो कुछ नहीं है। हम एज अ मुसलमान हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इवन क्रिश्चियंस की भी, हिंदूज़ की भी, किसी की भी। बेशक उनको बहुत ज़्यादा हाईलाइट ना किया जाए टीवी न्यूज़पेपर वगैरह में, लेकिन मारने शाड़ने का ऐसा कोई नहीं है कि वो। दूसरी बात कि पाकिस्तान में तमाम अकलियतें महफूज हैं। ये बात आपको उस सूरत में जरा मसका खेज लगेगी अगर आप अपनी नजरों से प्रिविलेज की ऐनक उतारें। देखिए, मैं ऑस्ट्रेलिया में मुकीम हूँ जहाँ पर मैं एक मजहबी अकलियत हूँ। यहाँ पे ज़्यादातर लोग ईसाइयत से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं दुबई में भी रह चुकी हूँ जहाँ पर हिंदुओं और ईसाइयों के साथ रहना सहना था।
वो लोग वहां की मजहबी अक़लियत थे। लिहाजा मुझे कुछ इस बात का अंदाजा जरूर है कि पाकिस्तान और भारत से बाहर मजहबी अक़लियतों को किस तरह ट्रीट किया जाता है। पाकिस्तान में अगर मजहबी अक़लियतें इस कदर महफूज होती तो उन पर हर आए दिन ब्लास्फेमी के इल्जाम न लग रहे होते, उनकी मजहबी इबादत गाहों में तोड़ फोड़ ना होती, उनकी कमसिन बच्चियां महफूज होती। पाकिस्तान में अगर मजहबी अक़लियतें महफूज होती तो शायद हमें यह कहना ही ना पड़ता कि पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतें बहुत महफूज हैं। अब हम आते हैं तीसरी बात की तरफ, और वो है हर बात में मजहब मत लाया करें। देखिए, हमारा ताल्लुक एक मजहबी माशरे से है, हमारे लिए मजहब एक बहुत अहम चीज है। हम दलील भी मजहब की ही देते हैं। हमने मुखालिफ को ज़ेर करना हो तो कोई ऐसा मजहबी हवाला देते हैं जो हमारी फेवर में जाता हो। बाज़ औक़ात तो ये हवाले हमारी ही मर्जी के होते हैं। अगर हमारा बच्चा खाना ना खा रहा हो तो हम उसे कहते हैं कि खाना खा लो वरना गुनाह होगा, मेरी बात मानो वरना गुनाह होगा। तो ऐसे में मजहबी अक़लियतें जब अपने साथ होने वाली वो ज्यादतियां जिनका ताल्लुक खास तौर पर उनकी मजहबी शनाख्त से है, इनके खिलाफ बात करती हैं तो हमें ये अजीब सा गुस्सा क्यों चढ़ जाता है। यहाँ पर हिंदू लोग क्यों कम होते जा रहे हैं? क्या वजह है? क्या इधर प्लेटफॉर्म्स नहीं है? क्या इधर सहूलियात नहीं है? क्या इधर किस चीज़ की कमी है जो कि हिंदू लोग जो है वो माइग्रेट करते जा रहे हैं? सबसे जो मेन है बात वो ये है कि यहाँ पर इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। मेन जो प्रॉब्लम है, उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे आप एजुकेशन भी ले लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, उसके बाद आप जो है अदर कंट्रीज़ मूव कर जाते हैं, अपनी जो है अपना फ्यूचर वहाँ जाके बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से मूव करते हैं, यहाँ पे कोई मतलब तवज्जो नहीं देता। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जॉब्स नहीं दी जाती? अगर हम हिंदू और मुसलमान दो मतलब खड़े करते हैं तो आपको क्या लगता है कि हम किसको प्रेफर करेंगे? आपने फैक्ट पे बात करनी है, किसको प्रेफर करेंगे, मुसलमान को या हिंदू? फोर्स मुस्लिम को करेंगे। मुस्लिम को नहीं करेंगे हम, जब वो हमारे साथ रह रहे हैं तो हम तो इक्वलिज्म के ऊपर बिलीव करते हैं। आपको क्या लगता है जो जॉब्स हैं प्रोवाइड की जाती हैं, दी जाती हैं, हिंदू को ज़्यादा दी जाती हैं या मुसलमान? अगर वो अहल है, एलिजिबल है, हिंदू एलिजिबल है, तो उसको भी चाहिए कि उनको भी उतने ही फैसिलिटेट किया जाए जितना कि एज ए मुस्लिम को, बिकॉज वो पाकिस्तान में ही रहते हैं तो वो उनका नेशनलिटी है वो भी पाकिस्तानी ही है। चौथी बात, बच्ची ने निकाह अपनी मर्जी से किया है। पाकिस्तान में दिन ब दिन मजहबी अक़लियतों के जबरी मजहब तब्दीली के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। ये ज्यादातर गरीब घरों की कमसिन बच्चियां होती हैं। पहले ये मिसाल हिंदू बच्चियों के साथ थे, लेकिन अब ईसाई बच्चियां भी इससे महफूज नहीं रहीं। मजे की बात यह है कि एक ऐसा मुआशरा जहां अगर बालिग औरतें अपने हकूक के लिए सड़कों पर निकलें या अपनी आम जिंदगी में अपनी मर्जी इख्तियार करने का मुतालबा करें तो उन्हें नाक़िसुल अक़ल, फाहिशा और बुरी औरत कह दिया जाता है। एक ऐसा मुआशरा जहां हर साल कई हजार गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं क्योंकि वो लड़कियां अपनी मर्जी से एक जीवन साथी चुनती हैं। वहीं पर कराची की एक अदालत फैसला देती है कि 13 साला आरजू राजा ने अपनी मर्जी से निकाह किया। पाकिस्तान से बाहर, बल्कि अगर फर्स्ट वर्ल्ड में नजर दौड़ाएं तो आपको इस बात का अंदाजा होगा कि अगर किसी बलूगत से कम उम्र के बच्चे के किसी बड़ी उम्र के शख्स के साथ ऐसे ताल्लुकात हों तो हमेशा बड़ी उम्र के शख्स को मुर्द इल्जाम ठहराया जाता है कि भाई वो तो बच्चा था, आपने ही उसको वर्गलाया होगा। ऐसे में बच्चे की मर्जी को इम्पोर्टेंट नहीं समझा जाता कि हाँ, बच्चे का भी दिल था कि उसकी इसके साथ शादी हो जाए या उसके इसके साथ ताल्लुकात। हमारे यहाँ लोकल नहीं मिलती नेशनल लेवल पे, वो उनको रिकग्निशन तभी मिलती है जब वो बाहर चले जाते हैं। अब सलमान खान या शाहरुख खान इतने बड़े नाम ना होते अगर पाकिस्तान में वो होते, ठीक है, वो उधर क्योंकि रिकग्नाइज ग्लोबली रिकग्नाइज लोग हैं अब वो। तो ये हमारी सोसाइटी और हमारे एक मैं कहता हूँ स्ट्रक्चरल थॉट ही यही है हमारी, लोगों से लेके पॉलिटिशियंस तक, मतलब हमारा तो देयर इज़ अ डिफरेंस के यही डिफरेंस है जिसकी वजह से यहाँ लोग नहीं पसंद करते और देखते हैं कि कहीं भी अगर उनकी जहाँ रिकग्निशन, टैलेंट है, कोई क्वालिटी है, कोई एजुकेशन, इंटेलेक्ट की, अगर इंटेलेक्ट की बात कर रहे हैं हम, इंटेलेक्चुअल भी यहाँ पे जो भी बंदा एक इंटेलेक्चुअल एवरेज इंटेलेक्चुअल लेवल से ऊपर चला गया, एमफिल, पीएचडी, व्हाटएवर, वो उसकी ओर यही देखेगा अपने आप को कि उसका फ्यूचर या उसकी रिसर्च वहाँ ज़्यादा बाय रिकग्नाइज होगी। ये ज़रूर कहूँगी कि यही मीडिया, हमारे यही टीवी चैनल्स, हमारी यही पुलिस, हमारी यही गवर्नमेंट और यही सब लोग
जो हमें इन केसेस में, इन दोनों केसेस में खास तौर पे जो जहरा का है और दूसरा केस भी जो दुआ का है, उसमें जितने एक्टिव नजर आए, जितनी फुर्ती दिखाई जा रही थी, ये फुर्ती उस वक्त कहाँ जाती है जिस वक्त हिंदुओं की बच्चियों को या क्रिश्चियंस के घर में से जो है बच्चियां, उनको उठा लिया जाता है और उनकी जबरदस्ती में शादी करवा दी जाती है, उनका रिलीजन चेंज करवाया जाता है, उनके पेरेंट्स रोते रहते हैं, बताते रहते हैं कि जी उनको जबरदस्ती ले जाया गया है और वो 18 साल की नहीं है, वो अपने फैसले खुद करने की लायक नहीं है। कि मियाँ मिट्ठू जो है उसके बारे में बार बार कहा गया कि जी वो बच्चियों को ले जाते हैं और उसके बाद वो उनका रिलीजन जो है वो चेंज करवा के उनकी शादियां करा दी जाती हैं। किस किस तरह के लोगों के साथ मियाँ मिट्ठू का मिलना जुलना, उठना बैठना है। मैं आपको पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ और साथ साथ जो है मैं बात भी जैसे आपको बताती जा रही हूँ, जिसमें से अक्सर बातें आपको पता ही है। यानी हमारे लीडर जो हैं वो भी आपको मियाँ मिट्ठू के साथ खड़े नजर आएंगे, हमारे जो एस्टैब्लिशमेंट के लोग हैं वो भी आपको उससे हाथ मिलाते नजर आएंगे, लेकिन कोई ना उसको रोकेगा, ना उसको टोकेगा और ना ही इस चीज के लिए कोई खास कोशिश की जाती है कि इस किस्म के वाकयात या इस किस्म के केसेस ना हो, जिसके ऊपर हम आज से नहीं, ये नहीं कि आज बात कर रहे हैं, हम पिछले कई सालों से इसके ऊपर बात कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, शोर मचा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आवाज उन लोगों तक पहुंच सके जो इन सारी चीजों को मैनेज कर सकते हैं, जिनके हाथ में पावर है, जिनके पास जो पॉलिसी मेकर्स हैं। वो चाहें तो वो किसी दिन भी जो है इस मियाँ मिट्ठू को और इसके साथियों को और इस जैसे दूसरे लोगों को जो कि सिंध में और केपीके में और पंजाब में कई जगह पे यही काम करते आपको दिखाई देते हैं, उनके ऊपर एक्शन कर सकते हैं, उनको रोक सकते हैं, मगर ना वो कोई कोशिश करते हैं, ना वो इनको रोकते हैं।